वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के खिलाफ अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। सोमवार को एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के पीछे छिपकर कुछ राजनीतिक दल देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अखिल भारतीय संत समिति का हर एक शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। स्वामी जितेंद्रानंद ने पूछा कि दुनिया के 56 इस्लामिक देश में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान की सरजमी पर यह क्यों है? वक्फ बोर्डों के नाम पर ग्राम सभा की जमीनें क्यों चढ़ा दी गई? रक्षा और रेल मंत्रालय के बाद इस बोर्ड के पास सर्वाधिक जमीन कैसे मौजूद है? इन सारे सवालों का जवाब और सच्चाई देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। यह जमीनें राष्ट्र की है। उन्होंने कहा कि यह देश धर्म के नाम पर विभाजित हो चुका है। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है। ये निर्णय 1947 में ही हो गया था। इसलिए इस बार वक्फ बोर्ड जैसी किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, वास्तव में विपक्ष के द्वारा भारतीय राजनीति का वह घिनौना चेहरा है जो अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान के पीछे छुप करके देश को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है। वक्फ बिल के मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति पूरी तौर से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। आखिर इस देश को पता चलना चाहिए कि दुनिया के 56 इस्लामिक मुल्कों में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही यह वक्फ बोर्ड क्यों है? और वक्फ बोर्डों के नाम ग्राम सभा की भूमियां कैसे चढ़ा दी गई? रक्षा और रेल मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीन इन वक्फ बोर्डों के पास कैसे मौजूद है? यह देश को पता ही चलना चाहिए। और वास्तव में यह जमीन इस राष्ट्र की जमीन है और यह राष्ट्र धर्म के नाम पर विभाजित हो चुका है। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। यह निर्माण 47 में ही हो गया था। इसलिए वक्फ बोर्ड जैसे किसी चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे।